नमस्कार दोस्तों, जब भी संकट की घड़ी कोई आती है, जब भी कोई मुसीबत पड़ती है तो उस वक्त अक्सर ये कहा जाता है कि चाहे मशीनें काम आए या इंसान, मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। पुराने बुज़ुर्ग तो ये भी कहा करते थे, भाई कोई दर्द हो जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए तो छत पे चढ़ जाओ और छत पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू करो। अगर तुम्हारे संकट का हल किसी के पास होगा तो कम से कम मदद को आ तो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने गम को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को छुपा के रखोगे तो बात नहीं बनेगी। और मित्रों, ये स्थिति जो है, इसका एक प्रमाण मिला है हाल ही में, जब ये उत्तराखंड में जब टनल में फंसे हुए, सुरंग में फंसे हुए 41 प्राणियों को बचाने की बात सामने आई, तो उस वक्त ये आया कि तकनीक भी ज़रूरी है, लेकिन तकनीक के साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो है जीवट। और तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी काम आती है वो ये है कि जानकारी। जब मशीनें थक जाएं तब इंसानों की जो जानकारी है, सहज बुद्धि की जानकारी, वो काम आ जाती है। और ये काम आई, ये हमारे सामने है। मित्रों, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रैट माइनर्स के बारे में, कि द्वितीय महायुद्ध में रैट माइनर्स की परिकल्पना सामने आई थी। और उस वक्त बहुत सारे दुर्गम रास्तों की कटाई के लिए, उन रास्तों को एक प्रकार से हमवार करने के लिए, बराबर करने के लिए रैट माइनर्स का जो उपयोग और प्रयोग ये शुरू हुआ था। और ये हथौड़ी और छेनी तब से उनकी श्रम का, उनके परिश्रम का एक प्रतीक चिन्ह बनकर उभरे थे। द्वितीय महायुद्ध में हुआ ये कि इनके माध्यम से कुछ देशों ने या कुछ सेना नायकों ने जासूसी का काम भी लिया। और जासूसी के काम में, क्योंकि ये लोग तो अपने काम में पारंगत होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन साथ साथ नज़र कहीं और भी चली जाती है। और जब इनके प्रयोग, जासूसी में इनके प्रयोग की बात चली तो बहुत सारे देशों ने इन पर पाबंदी भी लगा दी। और विश्व के बहुत सारे देशों ने, मित्रों आपको आश्चर्य होगा कि 9 वर्ष पहले रैट माइनर्स को बिल्कुल डिसबैंड कर दिया था कि इनसे कोई मदद नहीं ली जाएगी, मशीनें बहुत आ गई हैं। और 9 साल पहले जो पाबंदियां लगाने वाले देश थे मित्रों, उसमें हमारा भारत भी था। लेकिन जब हमारी मशीनें काम नहीं आई, जब हमारी टेक्नोलॉजी काम नहीं आई, तो हमें फिर रैट माइनर्स की याद आई और फिर उन्हीं से संपर्क साधा गया, उनको बुलाया गया और उनकी मदद से जो मशीनों का जो छोड़ा हुआ काम था उसे पूरा किया गया। ये ठीक है, इसमें जीवट भी काम आया और जीवट के साथ साथ उन लोगों का जीवट भी इसमें काम आया जो 41 बीच में फंसे थे, सुरंग में फंसे हुए थे, श्रमिक। और इनका जज्बा काम आया। इनका ये कहना था, इनसे किसी ने पूछा भी, पत्रकार ने, कि आप वहाँ जा रहे हैं भाई, तो वहाँ जाने के बाद संकट तो बहुत आएंगे, सांस लेने में भी दिक्कत होगी और सब तरह की कठिनाई आ सकती है, रोशनी भी नहीं होती। ऐसे में आप अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? तो इनका एक ही उत्तर था कि जो अंदर फंसे हैं वो भी तो हमारी तरह मज़दूर हैं। हम तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि कहीं हम भी अपने काम के सिलसिले में कहीं फंस जाएं और भीतर वाले लोग कहीं बाहर हों तो हमारी भी मदद करने में वो संकोच नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके आगे बढ़कर मदद के लिए बिल्कुल जुटना चाहिए। और ये जीवट ही परिश्रमी लोगों के, मेहनतकश लोगों के काम आता है। इस संदर्भ में मित्रों बहुत सारी बातें और भी हैं, फिर कभी किसी प्रसंग में आपसे व्याख्या करूंगा। और उसमें 2 प्रकरण और हैं जिनका जिक्र अगली बार किसी एक अन्य प्रकरण में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फ़िलहाल शुक्रिया।